हेलो एवरीवन, टुडे इज डे 2 ऑफ माय एसक्यूएल लर्निंग जर्नी। आज हम सीखेंगे वेयर क्लोज के बारे में। वेयर क्लोज के लिए मैं अपना एम्प्लॉय टेबल जो है ट्रैक कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सिलेक्ट एंड फ्रॉम का हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे वेयर क्लोज के बारे में। वेयर क्लोज बेसिकली क्या होता है? वेयर क्लोज डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। तो एक बार मैं आपको डेटा का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डेटा है इस तरह का, 290 रोज है हमारे पास और कुछ कॉलम्स है। तो इसमें से मैं सिलेक्टेड कॉलम्स ले लेता हूँ स्टार की जगह। लेट्स से बिजनेस एंटिटी आईडी ले लिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ले लिया, जॉब टाइटल में ले लेता हूँ, बर्थ डेट, कोमा मैरिटल स्टेटस, कोमा जेंडर एंड एंड नहीं है एक्चुअली, एंड वैकेशन आवर्स। तो आज हम सीखेंगे वेयर क्लोज के बारे में। तो वेयर क्लोज बेसिकली हम यूज करते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। परफॉर्मेंस इंप्रूव इस तरह से होता है कि जो हमारे पास डेटा है वो हमें फिल्टर होके आ रहा है, तो जो भी हमें उसमें ऑपरेशंस करने हैं वो थोड़े स्पीड अप हो जाते हैं क्योंकि डेटा की क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वेयर क्लोज को यूज करने के लिए हम वेयर लिखेंगे और उसके बाद हम सिंपली इसको ये बताएंगे कि हमें कौन से कॉलम के बेसिस पे फिल्टर करना है। जैसे हम एक्सेल में भी करते हैं कि अगर हमें कोई डेटा को फिल्टर करना है तो किसी एक कॉलम पे जाके हम फिल्टर अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे डेटा फिल्टर होता है। तो सेम यहाँ पर हम करेंगे। हम इसको बताएंगे कि हमें डेटा किस कॉलम के बेसिस पे चाहिए। लेट्स से अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन लेवल, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एंड देन मैं इसको बोलता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जहां पर डेटा 4 है मुझे वो वाला डेटा शो करो। मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाया, विच मीन्स कि ये 4 जहां पर भी इसको मिलेगा वो वाली वैल्यू मुझे शो करेगा। तो रन करने के लिए मैं F5 प्रेस करता हूँ। तो अब देखेंगे जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल 4 है मुझे उसने वो सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स उसने शो कर दिए हैं। तो अगर मुझे 4 के अलावा कुछ वैल्यू देखनी है तो मैं इसको 4 को चेंज करके 3 कर सकता हूँ और F5 से जब रन करूंगा तो मुझे 3 की सारी वैल्यूज शो होंगी। कई बार हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे डेटा को एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो लेट्स से मुझे एक्सक्लूड करना है जहां पर भी ओरिजिनेशन लेवल मेरा 3 है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर सकता हूँ या फिर मैं दोनों ही यूज ना करके ये साइन यूज कर सकता हूँ। इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो जहां पर भी 3 वैल्यू होगी ऑर्गेनाइजेशन लेवल में वो डेटा एक्सक्लूड हो जाएगा, वो रोज मेरे एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब डेटा में आप देखो तो मुझे 1 2 एंड 4 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके भी दिखाऊं अगर तो मुझे 1 2 4 ही मिल रहा है, 3 नहीं है कहीं भी। और सेम चीज अगर मैं एक्सक्लेमेटरी और इक्वल्स टू साइन के साथ करूं तो इसको भी नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं। तो इसको जब मैं रन करूंगा तो फिर मुझे सेम आउटपुट आएगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, बट 4 नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये एक नंबर वैल्यू है तो इसलिए हमें इसको सिंगल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है। अगर ये कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू होती, लेट्स से जॉब टाइटल, जॉब टाइटल में यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो अगर ये टेक्स्ट वैल्यू है तो मुझे जो भी कंडीशन यहाँ पर डालनी है वो मुझे सिंगल कोट्स के बीच में डालनी होगी। लेट्स से मैं मार्केट एंड असिस्टेंट उठा लेता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो जहां पर मेरे को जॉब टाइटल में मार्केट असिस्टेंट मिलेगा वो वाली वैल्यू शो करेगा। तो मेरे को मार्केट असिस्टेंट 3 जगह पर मिला है, तो ये 3 वैल्यूज मुझे शो कर रहा है, 3 रिकॉर्ड्स मुझे शो कर रहा है। अब लेट्स से मुझे मैं सिर्फ इतना पार्ट रन करना चाहता हूँ तो इतना सिलेक्ट करके इसको रन करूंगा तो मुझे सारे डेटा जो है शो करेगा। अब एक बार ये प्रोडक्शन टेक्नीशियन देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन टेक्नीशियन के साथ अब मैं इसको रन करूंगा तो जहां पर भी प्रोडक्शन टेक्नीशियन WC50 होगा वो सारे रिकॉर्ड मुझे शो करेगा। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं
कॉलम चेंज कर लेता हूँ क्योंकि शायद वो कॉम्बिनेशन बैठे नहीं। लेट्स से मैं मैरिटल स्टेटस ले लेता हूँ। मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू, लेट्स से एम मैंने लिया, ठीक है। अब अगर मुझे डेटा को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन टू कॉलम्स, अगर मुझे दो कॉलम्स इंक्लूड करने हैं तो मैं एंड कीवर्ड का या और कीवर्ड का यूज करूंगा। तो एक बार एंड कीवर्ड के बारे में मैं दिखा देता हूँ। तो लेट्स से अब मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल कॉलम यूज करता हूँ अगेन, इक्वल्स टू 3। तो ये क्या करेगा कि जहां पर भी मैरिटल स्टेटस एम होगा और जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल में 3 आ रहा होगा, मुझे सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड शो करेगा। अब आप देखें डेटा में तो जहां पर भी 3 आ रहा है या फिर जहां पर भी मैरिटल स्टेटस में एम आ रहा है, वो डेटा इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब हो सकता है कि मुझे चाहिए हो कि मुझे 3 वाला डेटा इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं इसको रन करूंगा तो मुझे 1, 2 एंड 4 मिलेगा और मैरिटल स्टेटस में एम मिलेगा। अब क्या हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि मुझे डेटा को फिल्टर करने के लिए आइदर ऑफ वन कंडीशन को ट्रू करना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर और कीवर्ड का यूज करूंगा। तो और कीवर्ड क्या करेगा कि आइदर ऑफ वन कंडीशन जहां पर भी मैच होगी वो वाली कंडीशन ट्रू कर देगा। और में आइदर ऑफ वन कंडीशन भी ट्रू हो सकती है और बोथ कंडीशंस भी ट्रू हो सकती हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल 1 में यहाँ पर 3 के इक्वल्स नहीं है। ठीक है, तो इसने ये वाले रिकॉर्ड्स मुझे शो कर दिया, बट इसने यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो मेरी मैरिटल स्टेटस है वो वाली कंडीशन स्किप कर दी है। अब आप यहाँ पर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल लेस देन और नॉट इक्वल्स टू 3 भी इसने पिक किया है और मैरिटल स्टेटस एम भी है। तो इसने यहाँ पर दोनों कंडीशन चेक करी है, बट दोनों कंडीशन चेक करना जरूरी नहीं है। वो जैसे ही उसको एक कंडीशन ट्रू मिलेगी वो डेटा पिक कर लेगा। या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या फिर मैरिटल स्टेटस की ट्रू हो सकती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल की ट्रू हो सकती है। दोनों का ट्रू होना मैंडेटरी नहीं है। या फिर मैं इसमें से 3 बियॉन्ड नॉट इक्वल्स हटा देता हूँ। अब जब मैं रन करूंगा तो जहां पर भी आइदर ऑफ वन कंडीशन ट्रू होगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल 2 है या फिर मैरिटल स्टेटस एम है, तो जहां पर भी आइदर ऑफ वन कंडीशन ट्रू है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल मेरा 3 के इक्वल्स है या फिर मैरिटल स्टेटस मेरा एम है, तो ये वही वाली वैल्यूज मुझे शो करेगा। जैसे इस वाले में, इस रो में इसने मैरिटल स्टेटस को फिल्टर कर लिया है, इस वाले में इसने ऑर्गेनाइजेशन लेवल को फिल्टर कर लिया है। अब एक चीज हम और कर सकते हैं न्यूमेरिक कॉलम्स के बेसिस पे कि लेट्स से मैं अगर वैकेशन आवर्स का जो कॉलम है उसको अगर मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, वैकेशन आर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन लेट्स से 50 एंड वैकेशन आवर्स लेस देन 60। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, मेरा वैकेशन आवर 50 से ज्यादा भी होना चाहिए और 60 से कम भी होना चाहिए। तो जब मैं एक ही कॉलम के बेसिस पे दो कंडीशन डालता हूँ तो इस तरह से मुझे डालनी होगी। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी मैं एंड और का यूज अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ जिस तरह का मुझे डेटा चाहिए, बट फिलहाल मुझे इसी फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो मैं इसको रन करता हूँ। तब आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पर भी वैकेशन आवर्स मेरा 50 से अबव है और 60 से लेस है, वही वाली रोज मुझे शो हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे 50 भी इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे 60 को भी इंक्लूड करना है तो यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा। अब जब मैं रन करूंगा इसको तो मेरे रिकॉर्ड काउंट्स 33 हो जाएंगे और यहाँ पर मेरे को 60 भी इंक्लूडेड दिख रहा है और 50 भी इंक्लूडेड दिख रहा है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेम लाइन को हम एसक्यूएल में इस तरह से भी लिख सकते हैं। कॉपी कर लेता हूँ, वैकेशन आवर्स बिटवीन 50 एंड 60। तो ये पूरी कंडीशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है।
ठीक है, मैं ऊपर वाली लाइन हटा देता हूँ। और अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर अगेन मुझे 33 रिकॉर्ड्स ही मिलेंगे, इंक्लूडेड 50 एंड 60 एज वेल। तो यहाँ पर मुझे अगेन 33 रिकॉर्ड्स मिले विच इंक्लूड्स 60 एंड 50। वेयर क्लोज का यूज करके हमें बड़ा कोशिश होना पड़ता है कि अगर हमने कुछ गलत इसमें इनपुट डाल दिया अपडेट के टाइम पे तो हमारा पूरा डेटा खराब हो सकता है। कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यूअर कि वेयर एंड हैविंग क्लोज में क्या डिफरेंस है। वेयर डेटा को फिल्टर करने के लिए काम काम में आता है, और हैविंग जो है वो भी डेटा को फिल्टर करने में काम में आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसका एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि वेयर जो है डेटा को ग्रुप होने से पहले, एग्रीगेट होने से पहले फिल्टर करता है, और जो हैविंग क्लोज है वो डेटा को एग्रीगेट होने के बाद यानी कि ग्रुप होने के बाद फिल्टर करता है। ठीक है, तो दोनों में बस एक ये बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी दोनों डेटा को फिल्टर करने के लिए ही यूज होते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज। तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।